एक महिला पुलिस अफसर जब एक हत्यारे की गतिविधियों की जांच कर रही होती है तो उसे एक अजीब बात महसूस होती है। हालांकि उस इलाके में सैकड़ों एक जैसे घर हैं, फिर भी उसके मन में अचानक एक भावना आती है कि हत्यारा सामने वाले उसी घर में छिपा हुआ है। ऐना तुरंत यह जानकारी अपने साथी को देती है, लेकिन सामने वाला इस नए भर्ती की बात को गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि सिर्फ अंतर्ज्ञान के आधार पर जांच नहीं की जा सकती। फिर भी ऐना की घबराई हुई हालत देखकर उसे शांत करने के लिए साथी वहां जाकर पूछताछ करने का फैसला करता है। अगले ही पल ऐना डर के मारे दीवार से चिपक जाती है, घबराते हुए पिस्तौल निकालती है और काफी मानसिक तैयारी के बाद सावधानी से अंदर घुसती है। लेकिन अंदर का नजारा चौंकाने वाला होता है। जो अपराधी अभी तक बेहद खतरनाक लग रहा था, वह दोनों हाथ ऊपर उठाकर बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर देता है, मानो कोई डरावनी ताकत उसे नियंत्रित कर रही हो। नौकरी में नई नई आई ऐना इतनी आसानी से बड़ी कामयाबी हासिल कर लेती है। यह ऐना को अपने साथ एक ऐसी सीरियल हत्याओं की जांच में लगा देता है जो पिछले 30 वर्षों से अनसुलझी पड़ी थी। इन सामूहिक हत्याओं को जोड़ने की वजह एक समानता थी। हर पीड़ित परिवार की बेटी का जन्मदिन 14 तारीख को था। सिर्फ इस आधार पर मामलों को जोड़ना मुश्किल था, लेकिन हर अपराध स्थल पर एक पत्र मिलता था जिसमें ऐसे अजीब प्रतीक होते थे जिन्हें कोई समझ नहीं पाता था। सिर्फ हस्ताक्षर में साफ लिखा होता था लॉन्ग लेग्स। इसी वजह से पुलिस ने इन घटनाओं को एक सीरियल मर्डर केस मान लिया और हत्यारे को लॉन्ग लेग्स नाम दिया। सालों से मामला न सुलझने के कारण इलाके में भारी दहशत थी और यह पूरी पुलिस टीम के लिए एक बड़ा मानसिक बोझ बन चुका था। इन्हीं दबावों के चलते के पास असाधारण अंतर्ज्ञान होने की बात कही जा रही थी। वह चाहता था कि शायद इससे कोई सुराग मिल जाए। उसकी बेचैनी की एक वजह यह भी थी कि उसकी अपनी बेटी का जन्मदिन भी 14 तारीख को था, जिससे उसे हमेशा यह डर सताता रहता था कि लॉन्ग लेग्स कहीं उसे निशाना न बना ले। रे की उम्मीदों से ऐना पर दबाव और बढ़ जाता है। तनाव कम करने के लिए जब वह अपनी मां को फोन करती है, तभी उसे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत फोन काटकर खिड़की से झांकती है और अंधेरे में एक परछाई खड़ी देखती है। वह घबराकर हथियार लेकर बाहर जाती है, लेकिन तब तक वह साया गायब हो चुका होता है। तभी उसे याद आता है कि बाहर जाते समय उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। वह जल्दी से अंदर लौटती है। हालांकि जांच में कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेज पर रखा एक पत्र साबित करता है कि वह सब उसका भ्रम नहीं था। पत्र पर लिखा था 14 तारीख से पहले न खोले। ऐना परवाह किए बिना पत्र खोल देती है। वाकई यह लॉन्ग लेग्स की ओर से था। अंदर फिर वही अजीब प्रतीक थे, लेकिन इस बार ऐना को फिर वही अंतर्ज्ञान महसूस होता है। वह बाइबल की मदद से संकेतों को जोड़ती है और हैरानी की बात है कि वह संदेश को समझ लेती है। दुर्भाग्य से उसका मतलब बस कुछ खतरनाक लेकिन अस्पष्ट बातें ही निकलता है। ऐना अभी यह जानकारी रे को देने ही वाली होती है कि उससे पहले ही रे का फोन आ जाता है। उस रात कहीं एक और परिवार की हत्या हो चुकी होती है। यह 11वीं घटना थी और वहां भी लॉन्ग लेग्स का पत्र मिला होता है। ऐना जब बिना देर किए संदेश को सुलझा लेती है तो रे को यकीन हो जाता है कि उसने सही व्यक्ति को चुना है। ऐना भी उसकी उम्मीदों पर खरी उतरती है। अपने अंतर्ज्ञान के सहारे वह फाइलों में एक और सुराग ढूंढ निकालती है। सभी हत्याएं 14 तारीख से 6 दिन पहले या 6 दिन बाद के बीच हुई थी। जब वह तारीखों को क्रम में रखकर रेखाएं जोड़ती है तो बना हुआ पैटर्न शैतान को बुलाने वाले चिन्ह से काफी मिलता जुलता होता है। बस आखिरी रेखा अभी पूरी नहीं जुड़ी थी। अगर यही नियम जारी रहा तो अगली घटना का समय 3 दिन बाद होना चाहिए। ऐना तुरंत यह जानकारी रे को देती है और अपना निष्कर्ष बताती है। वह यह भी पाती है कि किसी भी घर में जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे और अपराध स्थल पर मृतकों के अलावा किसी और के उंगलियों के निशान नहीं मिले। उसे शक होता है कि लॉन्ग लेग्स ने खुद हाथ नहीं उठाए।